है गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होगे। गाइस, डेटा एनालिटिक्स की इस सीरीज में आज हम एक और टूल्स के बारे में सीखेंगे जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कब आया था, इसे लॉन्च किसने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके लिए लॉन्च हुआ था, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, ओवरऑल डिस्कस करते हुए चलेंगे। गाइस, यदि आप ये वीडियो देखते हो ना तो आपको जो भी बेसिक्स हैं एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके ओके, ध्यान से देखना। एक्सेल पढ़ने से पहले डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल एक्सेल के थ्रू हम डेटा एनालिटिक्स सीखेंगे। जो हमारा क्लास रहेगा मास्टर क्लास रहेगा, बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, टोटल 34 स्लाइड्स हैं। आफ्टर दैट कंप्लीटिंग द स्लाइड्स आप मास्टर बन जाओगे इस फील्ड के। बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट में अच्छे से दिखाऊंगा किसमें क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। जो भी चीजें रहेगा ऐसा, मैं कुछ ऐसा लिखूंगा ना जिसे आपको लगेगा कि मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल पढ़ने से पहले आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए, सर एक्सेल होता क्या है और इसको एक्चुअल में हम यूज कहाँ करेंगे, इंडस्ट्री में इसका यूज कहाँ होता है और कैसे यूज होता है। ध्यान से देखो गाइस, सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बनाया गया ना, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि आखिर जब हमें कोई टूल्स और टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, कोई भी चीज आप ही लॉन्च करते हो, तो किसी ना किसी पर्पज से ही तो बनाते हो। एक सिंपल पॉट्स को ले लो, उस पॉट्स का भी एक उसका यूज केस है, वैसे ही इस एक्सेल का यूज केस है इंडस्ट्री के अंदर। आज कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी ना, एक छोटे लेवल की दुकान से लेकर चले जाओ बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी तक, हर एक कंपनी आज एक्सेल का यूज करते हैं। ओके, तो इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से फोकस से करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन सी कंपनी बनाई थी गाइस? हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। कौन डेवलप किया था इसको? माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। और सर माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन सा अभी टूल बनाई है जो हम अपने डेटा एनालिटिक्स के जर्नी में यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखना, आप जब भी यूज करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल होंगे ना, उसके स्टार्टिंग में एमएस लिखा रहता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल जिसे बोलते हो। एम एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है सॉफ्ट। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। अगेन होता है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट जिसे बोलते हो पीपीटी। ठीक है, अगेन क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई होता है, एमएस पावर बीआई, लेकिन इसको बस लिखा जाता है पावर बीआई, दैट मीन्स पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। अगेन सर और क्या टूल होती है? पावर बीआई हो गया, एक्सेल हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके टूल्स होते हैं, एटीसी करके लिख लो, ध्यान से सुनना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया गया था 1985 में। मैं स्टोरी की तरह बता रहा हूं, ऐसे सुनना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को 1985 में डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था। बट इन्होंने जब लॉन्च किया ना, तो ये अमेरिका में लॉन्च किए थे। आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। उन्होंने इसे अमेरिका में लॉन्च किया था, लेकिन अमेरिका में लॉन्च किया ना, तो आपको पता है अमेरिका के लोग एज कम्पेयर टू इंडियन पीपल थोड़ा रिच है, अमीर है, ठीक है। अब उन्होंने जब लॉन्च किया ना, तो मेसिनटोस को एक और नाम से जानते हैं, एप्पल। एप्पल का जो स्टार्टिंग नाम था ना, वो मेसिनटोस था। ओके, एप्पल के लिए उन्होंने लॉन्च किया। अब एप्पल का मतलब सेव वाला नहीं, एप्पल, एप्पल का मतलब हो गया जैसे कि आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, मैकबुक हो गया, इन सब चीजों के लिए इन्होंने लॉन्च किया स्टार्टिंग में 1985 में। बट इन्होंने देखा यार यदि मैं इसको लॉन्च करता हूं तो ये केवल मेरे अमेरिका के अंदर ही फेमस रहेगा, यानी कि मुझे इसको ऐसा करना है कि हर एक इंडस्ट्री में यूज हो और सब लोग यूज करें। अब इस बंदे ने क्या किया, थोड़ा सा और टाइम लिए। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद 1987 में इन्होंने विंडोज के लिए अपना पहला वर्जन रिलीज किया, जिसका नाम क्या था, एक्सेल 2.0। दिस इज इंपॉर्टेंट। यदि कोई ट्रिपल सी का पेपर दे रहा होगा या इस टाइप के पेपर्स दे रहे होगे, तो वहां पे सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। 1987 में विंडोज के लिए इन्होंने अपना पहला वर्जन रिलीज किया, और उसका वर्जन का क्या नाम था, एक्सेल 2.0। बोलो गाइस, क्लियर? एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्स यार।
यस सर। अब देखो, जब इस बंदे ने लॉन्च किया ना, तो अभी हमारे पास जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स दिखते हैं, कोपायलट दिखता है, एवरी ऑल बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं। लेकिन जब ये बना था बाबू ना, तो इसमें इतने फीचर थे ही नहीं। और पता है, जब इन्होंने बनाया था ना, जब इन्होंने 1987 में विंडोज के लिए बनाया था, या जब 1985 में एप्पल के लिए बनाया था, तो उस टाइम पे ना आप जो वर्कशीट देखते हो ना, वर्कबुक देखते हो, इस वर्कशीट और वर्कबुक के जगह पे ना लोटस 123 यूज होता था। सर, ये लोटस क्या होता है? ये लोटस कमल वाला लोटस नहीं होता है। ये लोटस एक प्रकार की पेज मान लो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पेज होते हैं, इसी टाइप का एक लोटस भी एक पेज था, ठीक है। अब इन बंदे ने क्या किया, 1987 में तो ये विंडो के लिए लॉन्च किए। अगेन एक्सेल ने लोटस 123 को रिप्लेस करके, यानी कि जब एक्सेल बना था तो उसमें लोटस था, लोटस 123। अब उन्होंने क्या किया, लोटस 123 को रिप्लेस करके इसके जगह पे क्या रख दिया है, स्प्रेडशीट। बोलो गाइस। सर, स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट एक ऐसा जगह होता है जहां पे आप कुछ भी लिखते हो या टाइप करते हो, ठीक है। सीट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। एक होता है वर्कबुक, हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्कबुक और वर्कशीट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। मैं अभी आगे इसको दिखाऊंगा, बस इतना समझो। 123 लोटस 123 को रिप्लेस करके स्प्रेडशीट ला गया। स्प्रेडशीट एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, इस स्प्रेडशीट है, एक सीट है, यानी कि एक चीज जो रहेगा ना उसको सीट रहेगा। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप तो बोल दिए, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये स्प्रेडशीट ही है? ध्यान से देखना, जैसे इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक सीट लिखा हुआ दिखेगा, आपको दिख रहा है? यस सर। सर उसको सर वर्कबुक और हाँ बोलो। सेल भी बोलते हैं इसको। अरे बच्चा रुक जाओ, कहाँ घबराई हो, मैं सब बताऊंगा। सेल क्या होता है मैं सब बताऊंगा, प्लीज। वो मत सोचो कि सर एक भी चीज स्किप करेंगे। ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, आपको सपने में भी याद रहेगा, बस इतना ट्रस्ट करके चलो, बस सुनो प्लीज केयरफुली, ठीक है। सेल क्या होता है मैं सब बताऊंगा, ठीक है शिल्पा। यस सर। क्लास कंप्लीट होने के बाद इतना ट्रस्ट करके चलो ना, यदि एक्सेल में कहीं भी डाउट आया तो बोलना मेरे से, ठीक है। ओके सर। ध्यान से सुनना गाइस, ये जो एक चीज है ना, इसको वर्कशीट बोलते हैं, ध्यान से देखना। यानी कि जो पूरा ये जो हम ओपन किए ना, तो ये हमारा ओपन हुआ है वर्कबुक। वर्कबुक, एक वर्कबुक में हम अभी कितना बनाए हैं, कितना फाइल है, एक ये है और एक ये वर्कशीट है और एक ये वर्कशीट है। यानी कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हो सकते हैं। वर्कबुक यानी कि जब बुक, देखो यार ऐसे बताऊं, कहाँ कोई कॉपी है साइड में, ठीक है। मान लेते हैं एक प्रकार से ये क्या है, वर्कबुक है, क्या है गाइस ये? वर्कबुक। ये वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, यानी कि बहुत सारे सीट होंगे। आ गया समझ में? यानी कि वर्कबुक एक किताब की तरह होता है, एक कॉपी की तरह होता है, लेकिन उसमें जो सीट होते हैं ना, उसमें जो पेजेस होते हैं ना, उसकी तरह होते हैं। आ गया समझ में? अब ध्यान से देखना, इतना समझ में आ गया वर्कबुक वर्कशीट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एक एक ऑप्शन होता है ना, एक जो पॉइंट होता है, यानी कि रो और कॉलम को मिला के इसको बोला जाता है सेल, इसको सेल बोलते हैं। आगे समझ में? यानी कि ये एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गया, और अगेन एक दूसरा सेल हो गया, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, ठीक है। यानी कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्लियर हुआ? बोलो बोलो ना गाइस। सर वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है? वर्कशीट जिसपे सीट पे आप लिखते हो, वर्कबुक मतलब पूरा फाइल ही अपलोड कर लिया, यानी कि एक किताब ही या कॉपी ही ले लिए हो। अब एक वर्कबुक, अब ध्यान से देखना, एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट हो सकते हैं? मल्टीपल। कितने हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं सर। ऑल राइट, यस सर। बोलो ना गाइस, इतना क्लियर हो गया?
अगेन इन्होंने क्या किया, लोटस 1 2 3 को रिप्लेस करके वर्कशीट मार्केट में लाए। वर्कशीट का मतलब क्या होता है, जिस सीट पे हम लिखते हैं, काम करते हैं अपना, ठीक है। अब उस वर्कशीट में मल्टीपल सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। सर कितने सेल्स होते हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप यदि डायरेक्टली टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप से लेफ्ट राइट मूव करना चाहोगे तो काउंट करके मैं वो आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अगेन ध्यान से देखना, ये बोल रहा है 1990 में एक्सेल ने चार्ट्स, फॉर्मूला और फंक्शन को रैपिड डेवलप किया। इसके कहने का मतलब है, देखो 1985 में इन्होंने पहला वर्जन लॉन्च किया, वो किसके लिए, एप्पल के लिए। जस्ट 2 ईयर बाद 1987 में इन्होंने विंडो के लिए लॉन्च किया। अगेन 3 साल बाद 1990 में 1990 में इन्होंने एक्सेल के अंदर चार्ट, फॉर्मूला और फंक्शन को रैपिड डेवलपमेंट का मतलब होता है ना, जल्दी जल्दी डेवलप किया, जल्दी जल्दी वो फीचर्स उसके अंदर ऐड ऑन किए। आया समझ में। सर ये चार्ट क्या होता है, चार्ट का मतलब जो आप चार्ट की दुकान पे जाते हो 10 रुपए का देता है, वो वाला चार्ट नहीं है। ये चार्ट का मतलब होता है ना ग्राफ। चार्ट का मतलब क्या है गाइस यहाँ पे, ग्राफ। सर एक ग्राफ का होता है, कभी देखते हो ना आप, इस टाइप से चीजें बनी रहती है, ऐसे बना रहता है यहाँ पे कुछ, इसको क्या बोलते हो, पाई चार्ट। सर लाइन जैसे ऐसी बनी रहती है, ऐसे करके लाइन चार्ट हो जाता है। सर इस बार टाइप में बनी रहती है, बार चार्ट बोल देते हैं। इसी टाइप के चार्ट्स होते हैं। अगेन बोल रहा है चार्ट्स, फॉर्मूलास का मतलब होता है ना गाइस, फॉर्मूलास का मतलब सिंपल वर्ड में समझो फंक्शन एक प्रकार से। जब आप पहले से बनी बनाई चीज कुछ होती है, जैसे कि मुझे कोई चीज को सम करना है, 2 सेल को सम करना है, तो एक्सेल के अंदर जब भी आप फंक्शन की स्टार्टिंग करते हो या फॉर्मूला लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। बोलो गाइस, yes, sir. इज इक्वल टू लगाते हैं। बहुत लोगों के माइंड में आया होगा भी, पाइथन पढ़ के आओ कि सर इसको तो असाइनमेंट बोलते हैं ना बाबू, एक्सेल में इसको इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स इज इक्वल टू लिखते हैं, और जो फॉर्मूला लिखना चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं। सर क्या मैं इसके अंदर 2 सेल को ऐड करना है तो B प्लस C यानी कि B1 प्लस C1 भी कर सकता हूं, कर सकते हो। सर क्या मैं इज इक्वल टू लगा के सम नाम का फंक्शन इस तरह भी लिख सकता हूं और इसके अंदर सेल पास कर सकता हूं, वो भी कर सकते हो। अबे आप सम के अंदर इसको पास करोगे तो एक प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या लिखोगे, B1 लिख दोगे और कॉमा लगा के C1 लिख दोगे। बोलो गाइस। Yes, sir. ओके, यानी कि जल्दी जल्दी 1990 में एक्सेल ने चार्ट्स, फॉर्मूलाज, फंक्शंस वगैरह डेवलप किए। अगेन 1993 में, अगेन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद एक्सेल ने VBA क्या होता है सर, बेसिक विजुअल एप्लीकेशन होता है। बेसिक विजुअल एप्लीकेशन का मतलब होता है जब हम ये चीजें बनाते हैं ना, इंट्रोड्यूस इन्होंने किया इसको। इसका बनाने का मतलब है ना, आप डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली वो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, और जैसे कोई भी वैल्यू पास होती है ना, उसमें इंक्रीज डिक्रीज होने लगता है। वही होता है VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इसका जो पूरा नाम होता है ना, एक्सेल VBA, ये होता है एक्सेल VBA। आगे समझ में। अगेन 1995 से 1997 के बीच में, इसके दौरान इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसे बना दिया और इस कॉर्पोरेट और वर्ल्ड में यूज होने लगा। देखो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाने का मतलब, हर एक इंडस्ट्री में आज के टाइम पे देखो, यदि आप स्कूल में भी काम करते होगे या कॉलेजेस में भी जाते होगे, देखते होगे हर कोई अपनी डेटा की एंट्री एक्सेल के अंदर करता है। करते हैं लोग ना डेटा की एंट्री एक्सेल में। आप यदि नॉर्मल शॉप पे भी जाते हो, वहां पे भी देखते हो तो डेटा की एंट्री आपको एक्सेल के अंदर करते हुए लोग मिल जाएंगे। ये सारी चीजें क्या करती है, अब हर लोग इसे प्रीफर कर रहे हैं। और यहाँ तक केवल कॉलेजेस में नहीं, आप इंडस्ट्री में भी चले जाओ, किसी कंपनी में भी चले जाओ, कॉर्पोरेट का मतलब होता है जैसे IT सेक्टर वगैरह के डिपार्टमेंट में भी चले जाओ तो ये चीजें यूज होती हैं। आगे समझ में। बोलो गाइस, सर इतने से इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, या मैं कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा हूं तो उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, आ सकता है एक्सेल को विंडोज के लिए कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि इन डेप्थ में यदि वो पूछता है तो ये पूछ सकता है आपसे। अगेन एक्सेल चार्ट्स वगैरह कब लॉन्च हुए नहीं पूछता है आपसे। हाँ, ये नाम पूछ सकता है कि लोटस 1 2 3 ये क्या था और रिप्लेस करके क्या लाया गया। बाकी ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। 1995 से 1997 के बीच में इसको इंडस्ट्री लेवल बनाया गया।
बाकी इसके सिवा इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछा जाएंगे। हाँ, अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है स्प्रेडशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें देख लेना एक बार। आगे चले, मैं सभी को डिस्कस करूंगा यार, बस मैं अभी हिस्ट्री इसके बारे में बता रहा हूँ क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। अगेन आगे आओ तो यहाँ पे देखो बोल रहा है 2007 में 2007 में रिबन यूआई इंट्रोड्यूस हुआ मेन्यू स्टाइल बनाने के लिए। आप ध्यान से देखना, जब आप ओपन करते हो ना तो मेन्यू का मतलब यही होता है यार। यहाँ पे जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ये क्या होता है देखो, फॉन्ट के लिए कुछ आ गया, अलाइनमेंट के लिए आ गया, नंबर के लिए आ गया, स्टाइल के लिए, सेल के लिए, एडिटिंग के लिए, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। और ऊपर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं। होम ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है, ड्रॉ ऑप्शन दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है। सर किसमें क्या होता है हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे, ध्यान से देखना। पहले हम इसको वो करते हैं, उसके बाद जब इसका इंटरफेस दिखाएंगे ना तो इंटरफेस के बारे में बताएंगे किसमें कौन सा ऑप्शन होता है। देन हम अपना जो भी फॉर्मूलाज वगैरह रहेंगे अप्लाई करेंगे और डेटा की क्लीनिंग वगैरह जो भी प्रोसीजर है हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगेन ध्यान से देखना, ईयर 2010 मतलब 2010 में पायोट टेबल एंड पावर पायोट की वजह से एक्सेल एनालिटिक्स टूल बन गया। सर ये पायोट टेबल क्या होता है गाइस, ये दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखना। एक होता है पायोट टेबल, एक होता है पायोट चार्ट। वो पायोट टेबल और पायोट चार्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक्सेल के अंदर यदि आप आते हो, यहाँ पे देखो पायोट टेबल और पायोट टेबल जो होता है ना, वो पूरे डेटा का एक समरी होता है, पूरे डेटा का एक समरी होता है, उसी को हम बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो कंक्लूजन, ठीक है, वो होता है। और सर वो पायोट टेबल कहाँ दिखता है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप आओगे ना तो यहाँ पे पायोट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रिकमेंडेड पायोट टेबल। रिकमेंडेड का मतलब होता है ना, वो आपको रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा, बाबू ये बना सकते हो। और पायोट टेबल में हम अपने मन से बनाएंगे, मैं दोनों ऑप्शन यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बोलो गाइस। अगेन यस सर। ये तो हो गया पायोट टेबल। अगेन पायोट चार्ट का ऑप्शन भी इंसर्ट ऑप्शन में ही दिखता है। यहाँ पे पायोट चार्ट एक दिख रहा होगा, एक रिकमेंडेड पायोट चार्ट। अब किस तरह की आप चार्ट चाहते हो आप बनाना, आप बना सकते हो। अबे मैं सोच लेना सर मैं टमाटर वाली चाह रहा हूँ, सर मैं बिना टमाटर वाली चाह रहा हूँ। ओके गाइस, मैं सभी ऑप्शंस को दिखाते चल रहा हूँ, जब इंटरफेस में बताऊंगा तो बताऊंगा आपको, अभी अभी जस्ट उसको बताऊंगा। अगेन 2030 में पावर क्वेरी ऐड हुआ। सर पावर क्वेरी क्या होता है, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज और फॉर्मूलाज लिखते हो ना, वैसे इसमें पावर क्वेरी लिखी जाती है। और उसको 2030 में लॉन्च किया गया। और इसका मेन पर्पस क्या था, डेटा को क्लीन करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। क्लीन करने का मतलब जब आपके पास कोई डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, मैंने आपको गूगल फॉर्म बना के दिया और गूगल फॉर्म में मैं कुछ ऑप्शंस ऐसे रखे जो कि मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शंस ऐसे रखे छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। जब आप फिल करते हो तो हो सकता है आपने पूरा डेटा फिल कर दिया हो, दूसरा आदमी जो फिल किया हो, जो मैंडेटरी वाला नहीं उसको छोड़ दिया हो, क्यों हो सकता है कि नहीं। अब वो सारा डेटा मेरे एक्सेल सीट पे या डेटा में स्टोर हुआ। अब उस डेटा जो स्टोर हुआ है ना, वो डेटा पूरी रॉ डेटा है। सर कैसे रॉ डेटा है, वो तो डेटा ऑलरेडी क्लीन है ना, क्लीन नहीं है। हो सकता है आप विजिट किए हो तो अपना इंटरेस्ट किसी, मैं ऑप्शन डाला हूं, आप इंटरेस्ट अपना किसी और में दिखाए हो, किसी ने कुछ और में इंटरेस्ट दिखाया है। जब वो डेटा पूरी हमारे पास आती है ना, तो अब हम क्या करते हैं, उस डेटा को क्लीन करते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्लीनिंग प्रोसेस में आप बहुत सारे टास्क को अप्लाई करते हो। सबसे पहले क्या करते हो, आप उसे ट्रिम करते हो। ट्रिम करने का मतलब एडजस्ट करते हो, एडजस्ट करते हो रो और कॉलम को। पहला ये काम करते हैं। अगेन करते हैं रिमूव करते हैं डुप्लीकेट को। अरे रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है गाइस ना, डुप्लीकेट का मतलब होता है एक जैसा कोई और है उसके जैसा, उसी को बोलते हैं डुप्लीकेट। जैसे कि ऐसे बोल सकते हो एक ही इंसान के दो हम शकल है ना, तो वो एक प्रकार से क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। यानी कि एक ही जैसे दो प्रोडक्ट हो गए, यानी कि उसको डुप्लीकेट। अब रिमूव करेगा वो डुप्लीकेट को, ध्यान से देखना। जब आप रिमूव करते हो डुप्लीकेट को ना, तो डुप्लीकेट को रिमूव करने का कई सारा टेक्निक होता है। एक तो होता है मैं पूरी डेटा के बिहाफ पे डुप्लीकेट को रिमूव करता हूँ। एक हमारे पास होता है आईडी के हिसाब से। सर कब हम जानेंगे ऐसा, देखो यदि आपके
डेटा के अंदर आईडी है, यानी कि सपोज दैट हर इंसान का आधार नंबर उसमें पुट किया गया है और उसका नाम है, तो एक नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं कि नहीं गाइस? एक आधार कार्ड के नंबर है और एक साइड में आपका नाम है, एक नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं ना। लेकिन क्या सेम आधार नंबर कई लोगों का हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है ना। दैट मीन्स यदि मैं आपसे बोलूं वहां पे यूनिक एक प्रकार से कौन है, प्राइमरी की तरह कौन ट्रीट हो रहा है, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं, यूनिक कौन है उसमें, नाम में और आधार नंबर में। आपका आधार नंबर क्या है, यूनिक है। यदि मैं इसी कंडीशन में पूछूं एज भी यूनिक है ना? नहीं सर, कई लोगों की एज इक्वल हो सकती है। अगेन एक और सिनेरियो ले लो, आपका फिंगरप्रिंट क्या है? यूनिक है। दैट मीन्स वो आपको डेटा दिखेगी तो आप जान जाओगे कि सर इसमें कौन सा यूनिक है। आप कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, जैसे कि ऐसे दे दे, किसी में रोल नंबर दे दे, ऐसे ले लेते हैं, नाम दे दिया है, कई सारे लोगों का नाम दे दिया है, उसके बाद उनका एज दे दिया है, इस हिसाब से दिया है। अब आप चाहते हो सर मैं इसमें से चाहता हूँ डुप्लीकेट को रिमूव करना, तो आप बेटर एक्यूरेसी नहीं निकाल पाओगे। हाँ, यदि आप चाहते हो तो आप जब रिमूव करोगे डुप्लीकेट को ना, तो आपसे पूछेगा कि आप किसी कॉलम के हिसाब से करना चाहते हो कि पूरी डेटा के हिसाब से करना चाहते हो। पूरी डेटा के हिसाब से करोगे तो हर एक को मिलाएगा, यानी कि सेम यदि एज सपोज दैट यहाँ पे दिख गया 27, यदि नेम दिख गया करण, और यहाँ पे सपोज दैट बस नेम और एज ही लेते हैं, दो ही अभी लेते हैं, ठीक है। अगेन दूसरे वाले में भी यदि 27, एज भी 27 है और नेम भी करण है, और डुप्लीकेट आप रिमूव करोगे ना तो एक लोगों को हटा देगा, एक ही लोग को बस देगा। आया समझ में? यानी कि पूरी डेटा के हिसाब से जब करते हैं तो हर एक रो को मिलाता है, हर एक रो को, हर एक कॉलम को मिलाता है कि सेम मिल रहे हैं। जब सेम सभी में मिलेंगे तब जाके वो रिमूव कर देगा डुप्लीकेट को, अदरवाइज नहीं करेगा। और जब डुप्लीकेट नहीं रहता है ना, तो आप जब डुप्लीकेट का प्रोसीजर अपनाते हो तो लिखता है ना नो डुप्लीकेट फाउंड, यानी कि बोल रहा है भाई कोई दो लोग एक जैसे नहीं है। तो मैं क्लिक कर देता हूं ओके पे। जब जैसे आप ओके वाले पे क्लिक करते हो ना, आप सिंपल अपने फॉर्मेट पे आ गए, जिस फॉर्मेट में आप ऑलरेडी पहले से हो। दैट्स द मेन थिंग। अगेन यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिंबल दिखता है ना गाइस, वो इस तरह से दिखता है, ऐसे करके कुछ दिखता है। कहां पे दिखता है मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। होम ऑप्शन पे भी दिख जाता है। ओके, अगेन ईयर 2060 में फॉरकास्टिंग, न्यू चार्ट्स और एडवांस पावर बीआई के फीचर्स आए, ठीक है। यानी कि बीआई का मतलब होता है बिजनेस, आई दैट मीन्स इंटेलिजेंस, दैट मीन्स 2016 में पावर बीआई के कुछ फीचर्स लॉन्च हुए, लेकिन ईयर 2019 में 2019 में पावर बीआई इकोसिस्टम को इंटीग्रेशन इंप्रूव हुआ। दैट मीन्स कहने का इसका मेन पर्पस है 2019 में ना पावर बीआई पूरी तरह से लॉन्च हो गया। सर पावर बीआई क्या है? तो पावर बीआई भी एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। ध्यान से सुनना, टूल मतलब जिसको डाउनलोड करके आप यूज करते हो उसे टूल बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर बहुत सारे फीचर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक प्रकार का टूल है, ठीक है। आप तो ऐसे ले लो, बहुत सारे ऐप है ना, वो एक प्रकार के टूल है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में पावर बीआई एक प्रकार का टूल है, टेब्लू भी एक प्रकार का टूल ही है, एक्सेल भी एक प्रकार का टूल है, ये सारे टूल है। और ये पूरी तरह से इकोसिस्टम में लॉन्च हुआ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर जब ऑलरेडी एक्सेल था, सर ऑलरेडी जब एक्सेल था तो क्यों हमें पावर बीआई यूज करना चाहिए, और पावर बीआई उन्होंने क्यों बनाया जब ऑलरेडी वो है? देखो बाबू, पावर बीआई छोटे लेवल पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन यदि ब्रॉड लेवल पे यदि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दे दी जाए, एक्सेल के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर काम करते हो, जबकि पावर बीआई के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज करते हो। और यहां तक ना पावर बीआई आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देता है जो कि एक्सेल के अंदर नहीं होते हैं। और एक्सेल में यदि
लॉट्स ऑफ डेटा ले लो ना, तो अचानक आपका सिस्टम टर्मिनेट होने लगता है, बार बार बोलता है योर पेज विल बी एग्जिट करने के लिए बार बार बोलता है, वेट करने के लिए बोलता है, या सडनली पेज ही हट जाता है। आगे समझ में? इसी की वजह से सिंपल सा इतना माइंड में रखो, और भी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सेल का एडवांस वर्जन है, एडवांस है, ठीक है, एक्सेल से एडवांस है, और इसके अंदर आप जितना चाहो मिलियंस ऑफ डेटा भी ले लो ना, तब भी उनको हैंडल कर लेगा पावर बीआई। बोलो गाइस, इसलिए आप लोग बहुत सारे सर्च करते होगे, देखते होगे पावर बीआई डेवलपर की वैकेंसी आए हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन पावर बीआई सीखना है तो आपको एक्सेल तो आना ही आना चाहिए। यदि आप एक्सेल नहीं जानते हो तो सर पावर बीआई पे नॉर्मल तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कर लोगे, लेकिन जैसे आप आओगे डेक्स वाले पार्ट पे, डेक्स फॉर्मूला पे, आप वहां पे गुल हो जाओगे। तो डेक्स क्या होता है? डेक्स का मतलब होता है डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशंस का यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सारे उसमें मेजर्स होते हैं। अगेन ध्यान से देखना, 2019 में पावर बीआई के पूरे इकोसिस्टम में, पूरे वर्ल्ड में ये अच्छे तरह से छा गया, सब लोग इसको यूज करने लगे। अगेन 2021 से 2022 में डायनेमिक एरे, लेट लेमडा जैसे एआई के कुछ बेस्ड ऑन फंक्शंस लॉन्च हुए। कहने का इसका मतलब है ना, लेमडा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ लेमडा फंक्शन? मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, अभी भी बता रहा हूं। लेमडा फंक्शन एक प्रकार का एनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, यही बताए थे ना यार। और एआई के फीचर्स लाने का मतलब देखते हो, उसमें को पायलट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ दिखा रहा हूं मैं आपको एआई के कुछ फीचर्स इसमें। तो हाँ, यहाँ पे जैसे आते हो ना, यहाँ पे एआई के बहुत सारे आपको फीचर्स दिखते हैं, को पायलट वगैरह के। देखो ऑटो पायलट का ऑप्शन दिख रहा है, किसी किसी में को पायलट का ऑप्शन दिखता है। हाँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, बहुत सारे यदि ऑप्शंस भी यूज करना चाहो तो यहाँ पे आओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो भी इससे चाहते हो करवाना वो आप करवा सकते हो। ऐसे यदि आप चाहते हो ऐड आइकन्स, कोई और आइकन्स ऐड करना चाहते हो, इस पे क्लिक करोगे तो आप देख लो बहुत सारे एआई के फीचर्स दिख रहे हैं ना, देखो ना गाइस। यस सर। यदि कोई अभी लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा होगा एक्सेल का, तो उसके साइड में ना या कॉर्नर में दिया होगा को पायलट। और हाँ बाबू, एक कोई इंपोर्ट करके थोड़ा दिखाइएगा कैसे दिख रहा है उसमें एआई से। यार बेसिकली ना मैं पे वाला नहीं लिया हूँ ना, तो मेरे से पे करने के लिए बोलेगा वो। तो फ्री भी रहता है ना? और सर सारा नहीं फ्री रहता है, कुछ फ्री रहता है। ऑटो पायलट का मतलब है यदि आप कुछ भी करवाना चाहते हो, यहाँ पे यदि पहले डेटा में लिया रहता ना, डेटा के बिहाफ पे मैं इससे कुछ भी बात करता, टॉक टू लाइक चैट जीपीटी की तरह इससे बात करना चाहोगे, जो भी करवाना चाहते हो तो वो प्रिंट कर देगा। सपोज दैट आप जैसे चाहते हो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर करके देगा, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह नहीं लिया, तो उस डेटा के भी पे कुछ करेगा नहीं हो, आप ऐसे ही काम करवाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, कॉपी टेक्स्ट ऑप्शन, क्लिपबोर्ड वगैरह, उन सभी का यूज करोगे, बट इसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। पायलट का यूज बेसिकली तब किया जाता है जैसे कि आपको फास्टली काम करना है, चाहते हो कि सर मैनुअली ना करना पड़े, देन आप यूज कर सकते हो उसको। आ गया समझ में? ओके सर। सारे ऑप्शन देखेंगे, पहले डिस्कस करते हैं इस हिस्ट्री को, ठीक है, खत्म करते हैं इसको। अगेन बोल रहा है आज एक्सेल बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स, एआई, फाइनेंस और रिपोर्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। आपको रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट बनाने का मतलब क्या होता है? डैशबोर्ड क्रिएट किए, डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद आप उसमें क्या क्या प्रोसीजर किए हो उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट ऐसे बोल सकते हो यार सिंपल वर्ड में। आप पुलिस स्टेशन पे जाते हो, पुलिस स्टेशन पे यदि किसी को कुछ हुआ है, यदि मारपीट दो लोगों के बीच में हुआ है, दो लोगों के बीच कोई भी मैटर हुआ है, तो पुलिस स्टेशन पे जाते हो तो आप लिखवाते हो रिपोर्ट, जिसे आप बोलते हो FIR। बोलो गाइस, FIR बोलते हो ना। जब आप FIR लिखवाओगे ना या रिपोर्ट लिखवाओगे ना, FIR को ही रिपोर्ट बोला जाता है। जब आप वहां पे लिखवाओगे ना तो पूछेंगे उस घटना से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, ओवरऑल इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। किस टाइम पे झगड़ा हुआ, किसने किसने मारा, कितने लोग थे, क्या क्या हुआ था, किसने क्या किया था, ओवरऑल डिटेल निकालेंगे। वही आप रिपोर्ट में करते हो, यानी कि जो भी चार्ट बनाते हो ना, चार्ट बनाने के बाद आप किसी को देते हो, यानी कि सबमिट करते हो, तो उसका एक रिपोर्ट बनाते हो प्रॉपर तरीके से।
बोलो गाइस। यार रिपोर्ट बनाने का मतलब जैसे डेटा की एनालाइज की है, सेल्स की डेटा है, सेल्स का डेटा का एनालाइज किया है, अब उससे बताओगे कि प्रॉफिट इतना है, जो भी होगा, लॉस इतना है, किस एरिया में ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, किस एरिया में नहीं बिक रहा है, सारा डिटेल वही होता है रिपोर्ट में। सर तो डैशबोर्ड में क्या होता है, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हो, उस चीज को वेरीफाई कर सकते हो कम टाइम के अंदर। अब मानो सर यदि डैशबोर्ड में ना बनाऊं तो, डैशबोर्ड नहीं बनाओगे, मानो आप ही जो कंपनी का मैनेजर होता है उसके पास कितना टाइम होता है आपके डेटा को देखने के लिए ना, उसके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेगा ना तो 5 मिनट रहेगा, 5 से 10 मिनट, बहुत करेगा तो आधा घंटा। अब बताओ यदि 1 लाख 2 लाख डेटा है और डेटा को स्क्रॉल करते रहे तो कितना दिखा पाओगे क्या? और चार्ट के ऊपर क्या, सिंपल जाओगे, होवर करोगे, फिल्टर लगाए रहोगे, बटन पे जैसे प्रेस करोगे काम करना चालू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एक मैं दिखा भी दे रहा हूं, आप तो खुद ही ऐसा बना लोगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ बटन्स बनाए, जैसे मैं इस बटन्स पे प्रेस करता हूं ना, इनमें चेंजेस होना चालू हो जाएंगे, देखना दिख रहा है इस तरह से चीजें होती हैं। काम करोगे बटन से चेंजेस होगा इसमें। सर इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हो इसमें, यदि फिल्टर लगाए होगे तो नॉर्म के हिसाब से कर सकते हो। जैसे देखना इस पे मैं क्लिक करूंगा, इनमें चेंजेस होगा, दिख रहा है सर पता कैसे चलेगा, जैसे इस पे आओगे ना, रुकोगे ना, ऑटोमेटिक बता देगा, देखो कितना है, कितना बता रहा है। बेसिकली ये जो डेटा है आपका एक म्यूजिक कंपनी का डेटा है, जैसे स्पॉटिफाई का, और उसमें क्या है, कितने फॉलोअर्स हैं, सारी चीजें उससे रिलेटेड है। आप इससे बढ़िया बढ़िया डैशबोर्ड बना लोगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंटरफेस आपको दिखाता हूं और सभी के बारे में बताता हूं। प्लीज अच्छे से फोकस करके सुनना, और आप ही लोग इसका आंसर भी करोगे खुद। ध्यान से देखना, पहले गाइस हमें देता है ऑप्शन फाइल का, ऊपर से नीचे की तरफ डिस्कस करते हुए आएंगे, सारे को डिस्कस करेंगे। फाइल ऑप्शन में क्या होता है, फाइल ऑप्शन में गाइस क्या होता है, जब आप फाइल पे क्लिक करोगे ना, फाइल के अंदर क्या चीजें होती है, फाइल को इंपोर्ट करने का, यानी कि फाइल को लोड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यदि मुझे सेव करनी है अपनी फाइल को, उससे रिलेटेड, यानी कि फाइल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी है ना, देन दैट टाइम हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। आप इस पे क्लिक करके देख भी सकते हो, आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन। यदि नया सीट चाहिए आपको, न्यू पे क्लिक करो। ओपन करना है, पहले से कहीं है उसको निकालना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे। इन्फो पे इंफॉर्मेशन के लिए सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, प्रिंट करते हैं, यदि मैं लगाया हूं प्रिंटर अपने साइड में, देन वी यूज दिस। शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कहीं भेजना। क्लोज करके वो बंद भी कर सकते हो। अकाउंट ऑप्शन से सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें। इट मीन्स फाइल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ब्लैंक ही देगा। आप चाहते हो लोन, ऑलरेडी कुछ बने बनाए चीजें रहते हैं, टेम्पलेट्स रहते हैं, आप उनको यूज करना चाहो तो आप इस पे क्लिक करके यूज कर सकते हो। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे, उनका भी यूज कर लोगे। बट हम इस पे ब्लैंक वर्कबुक का यूज करेंगे, हम खुद बनाएंगे। आगे समझ में? ओके, अगेन हम आ जाते हैं होम ऑप्शन पे। होम ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखो, एक घर के अंदर सारी चीजें होती हैं। होम ऑप्शन में ना, होम सिंपल वर्ड में समझो, एक मिनट में दिखाता हूं थोड़ा सा लिख के, ठीक है। होम ऑप्शन में क्या होता है, होम ऑप्शन में सभी ऑप्शंस, ऑल, मतलब कि जितने भी इसमें चीजें हैं ना होम ऑप्शन में, यानी कि ये जितने भी ऊपर दिख रहे हैं, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, यानी कि जितने भी ये चीजें हैं ना, वो सारी के सारी चीजें होम में मिल जाएंगी। मतलब सबके कुछ ना कुछ फीचर्स होम ऑप्शन में प्रेजेंट होते हैं। आगे समझ में? अब होम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, तो बता रहे हैं हम आपको। होम ऑप्शन में क्या, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू को पेस्ट वगैरह करना है, फॉर्मेट करना है, देन इस टाइम पे कर सकते हो। इसका यूज कहाँ किया जाता है सर, ध्यान से देखना। जब आप चाहते हो कोई फॉर्मूला, आप एक कॉलम के थ्रू दूसरे कॉलम को आपने जनरेट किया है, जैसे मैं बोल दूं एक कॉलम की हेल्प से, सैलरी वाले कॉलम की हेल्प से
मैं एवरेज सैलरी फॉर्मूला की हेल्प से या फंक्शन की हेल्प से बनाया हूं। अब ना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो डिलीट करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं सैलरी, मुझे एवरेज सैलरी से यदि काम चलानी है तो इसको डिलीट करूंगा। लेकिन यदि सर इसको डायरेक्टली आप डिलीट करोगे ना तो इसमें आ जाएगा REF करके एरर। इसमें एरर इस तरह से आता है। अभी इस एरर ना आए, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को प्रॉपर तरीके से लॉक करने के लिए इस पे जैसे इसको करके करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इस पे आओगे तो पेस्ट एज वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे प्रेस करोगे तो अब ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा, वो वैल्यू बन जाएगा। आगे समझ में? सर फिर से बता दीजिए। ठीक है, हाँ सर एक बार और बताओ। तो डेटा दिखाता हूँ पहले। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पे डेटा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई डेटा है और यहाँ पे सैलरी है ना। अब मैं चाहता हूँ एक नया कॉलम ऐड करना, तो मैं राइट प्रेस करूंगा। राइट प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा मुझे एक ऑप्शन, देखो कहीं दिख रहा है क्या, इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन, बोलो गाइस। यदि आपको इसके बगल में कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या करोगे, इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन यूज करोगे। या सर मैं चाहता हूं इसके बगल में ही यहाँ पे मैं बना देना, तो यहाँ पे क्या होगे, सिंपल आओगे और यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी आते हैं और इसमें हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एवरेज। जैसे ये लिखोगे ना उससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो आपको ऑप्शन में सजेस्ट करने लगेंगे। ऐसा नहीं मुझे ही कर रहा है, आपको भी सजेस्ट करेगा। और मैं इसका निकालता हूँ एवरेज। जैसे एवरेज करोगे ना, अब किनका एवरेज करना चाहते हो उनको सिलेक्ट कर लो। सर मैं ऐसे ज्यादा रहे तो कैसे सिलेक्ट करूंगा, आप क्या करो ना, सभी को सिलेक्ट कर लो। सभी को सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे प्रेस करोगे ना तो D to D आ जाएगा, यानी कि D में जितने भी वैल्यूज होंगे सभी का एवरेज निकाल देगा और इंटर हिट करोगे तो इसका एवरेज बता देगा। अब इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 to 4 और 5 से कर दो, इसी एवरेज को अल्टरनेट उसमें सेलेक्ट करना है। कैसा अल्टरनेट मतलब सेलेक्ट करना है, एक छोड़ के एवरेज निकाल रहे हो ना बाबू, एवरेज अल्टरनेट करके तो नहीं निकालते हैं। तो एवरेज सबका नहीं निकालना है, हाँ, तो 101 एवरेज का, 103 का, 105 का। हाँ, यदि ऐसे चाहते हो ना तो एवरेज लिख लो, कॉमा लगा के लिख लो ऐसे, मानो एवरेज लिख लो और यहाँ पे ऐसे कर दिए, इसको हटा दो और जिसका चाहते हो, किसका चाहते हो उस पे क्लिक करो। किसका चाहते हो, अगेन कॉमा लगा लो, और किसका चाहते हो, जिनका चाहते हो उन पे क्लिक करते जाओगे, सिलेक्ट करते जाओगे और उनके अपना काम करते जाओगे, उसके हिसाब से निकालेगा। आगे समझ में? बट एवरेज ऐसे नहीं निकाला जाता है पर्टिकुलर। हाँ, कैटेगरी यदि आप डिफाइन करते हो, बिहाफ ऑफ द कैटेगरी आप उन कैटेगरीज का निकालते हो। आगे समझ में? ओके, ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। भाई क्या हुआ, ओके अगेन ध्यान से देखना, होम ऑप्शन पे और क्या दिख जाता है आपको, यहाँ पे आप चाहते हो साइज वगैरह बढ़ाना, देन इस पे क्लिक करके आप साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो, और किसी को सिलेक्ट किए उसको बोल्ड करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। दैट मींस फॉन्ट से रिलेटेड जो भी करना होगा इस फॉन्ट पे आओगे। अलाइनमेंट से रिलेटेड वहां पे किसको, अलाइनमेंट का मतलब उसको दिखाना कहाँ चाहते हो। यदि कोई वैल्यू है उसको सेंटर में करना चाहते हो, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेंटर में आ जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अलाइनमेंट किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा या राइट साइड में। इमेज को देख के क्लियर हो जा रहा होगा। बट हाँ, इसमें सबसे ज्यादा मोस्टली टाइम आप किसको यूज करते हो, अलाइनमेंट सेंटर को यूज करते हो, और इसमें क्या करते हो, मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हो। मर्ज एंड सेंटर का मतलब सिंपल होता है, यदि मैं दो सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, शिफ्ट प्रेस करके राइट प्रेस करते गए, इतना सिलेक्ट किया और इसको चाहते हैं सेंटर में लाना, तो इस ऑप्शन पे प्रेस करोगे ना तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। मर्ज भी हो गया और सेंटर में असाइन हो गया। देखो, तो इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर नंबर से रिलेटेड कोई चीज करना चाहते हो, यदि 5-6 डेसिमल वैल्यूज तक है तो उन वैल्यूज को इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, मर्ज एंड सेंटर का फॉर्मूला होता है क्या कोई, या शॉर्टकट की? शॉर्टकट की होता होगा, बट ऐसे नॉर्मली आप कर सकते हो मर्ज एंड सेंटर का यूज। भाई हर एक चीज का शॉर्टकट की होता है, यहाँ तक शॉर्टकट की खुद भी बना सकते हो। यदि आप चाहते हो उसका शॉर्टकट की यूज करना, देन सर्च करके आप देख सकते हो, बट नॉर्मली यहाँ पे दिख रहा है तो ऐसे ही लिख दो।
ऐसे ही कर लो। अब सारे शॉर्टकट की तो सर को भी नहीं याद होंगे ना, अब इतना शॉर्टकट की कौन क्या ही जरूरत है, जो जरूरत की चीजें उतना याद रखो। जो ऑप्शंस आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है उसको याद करने की क्या ही जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि बस एक्सेल ही आपको सीखना है, पूरी लाइफ भर एक्सेल ही तो नहीं चलाना है। हाँ, यदि किसी को बस एक्सेल चलाना है देन भाई वो बस उसी को देखता रहे। बट मुझे जहां तक मैं बताता हूँ उतनी ही चीजें शॉर्टकट की याद रखो जितना आपके माइंड में बना रहे, वरना 2000 शॉर्टकट की देख लो, पता चले 10 भी ना आया तो क्या ही मतलब है। जो यूजफुल वाली चीजें हैं उसको देखो, अदरवाइज नो इशू। अब यहाँ पे ट्रिपल सी का कोर्स नहीं करा रहा हूं मैं। ओके, आगे चले। अगे नंबर वाले में देखो, नंबर में क्या है, यदि डेसिमल को इंक्रीज कराना चाहते हो, वैल्यूज को बढ़ाना, डिक्रीज, इंक्रीज कराना चाहते हो, देन इन दोनों ऑप्शन से आप उस चीजों को कर सकते हो। ओके, अगेन यदि वैल्यूज इसमें कुछ बहुत सारे कॉलम में वैल्यू रखे हैं, उन वैल्यूज के ऊपर हम डेटा के ऊपर जब काम करेंगे तो सारे ऑप्शंस को यूज करेंगे ऑलरेडी, तो आप देख लोगे। बट यहाँ पे मैं बताते रहा हूँ बस नॉर्मली क्या क्या होता है। जनरल ऑप्शन में क्या होता है, जो पहले से बनी बनाई चीजें आपके सीट जो आप यहाँ पे रखे हो ना, जो वैल्यूज है उसी फॉर्मेट में, यदि आप चाहते हो सर मैं करेंसी फॉर्मेट में चाहता हूँ, सर मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में चाहता हूँ, या आप जिस फॉर्मेट डॉलर फॉर्मेट में चाहते हो, इस ऑप्शन पे जनरल पे क्लिक करोगे सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। परसेंटेज में चाहते हो, टाइम में, लॉन्ग में, शॉर्ट में, अकाउंटिंग में, करेंसी में, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जिस फॉर्मेट में अपने कॉलम को चाहते हो आप उस फॉर्मेट में कर सकते हो। सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट करना होता है और जनरल में आकर उसको चेंज करना होता है। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कलर के भी यहाँ पे कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करते हैं। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देख सकते हो डेटा बार, कलर स्केल, आइकन्स के भी यहाँ पे देखना चाहते हो, देन सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। बट ज्यादा लिपाई पोताई वाला काम नहीं करना है, डेटा को एनालाइज करना है, जो मेन इनसाइट्स है वो निकालना है। ठीक है, अगेन टेबल के फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हो, फॉर्मेट एज टेबल, देन इस पे क्लिक करके जो भी टेबल का फॉर्मेट हो आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। बट हाँ, इतना आपको टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए तो दिख जाएगा। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेटा को यदि टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना रहता है तो उस डेटा को, पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल कंट्रोल टी का मतलब होता है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो कंट्रोल टी प्रेस करके इंटर हिट करते हो तो ऑटोमेटिक टेबल फॉर्मेट में बन जाता है। लेकिन हाँ, जैसे वो टेबल फॉर्मेट में बनाता है तो फिल्टर लगा के देता है। अब चाहते हो फिल्टर रिमूव करना तो फिल्टर रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं और आप शॉर्टकट की भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यदि फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके फिल्टर को हटा लो। अदरवाइज आप यहां से हटाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके सिम करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपके ऊपर होते हैं आपके पास। हाँ सर, जैसे मान लीजिए फिल्टर हम शॉर्टकट की से ना हो हटा करके वहां से हटाए तब मैनुअल जहाँ जाके हटाना जा जाता है। मैनुअल भी आप हटा सकते हो। फिल्टर वाले ऑप्शन में आओगे, अप्लाई कर लोगे फिल्टर, पूरी डेटा को सिलेक्ट करके सब पे फिल्टर लगाना चाहते हो, कंट्रोल ए कर लो, सिलेक्ट तो पूरा करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब किसके अंदर चेंज करना चाहते हो, डेटा पे फिल्टर लगाना चाहते हो ना। हाँ सर। डेटा वाले ऑप्शन पे आओगे तो आपको फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है। यस सर। फिल्टर लग गया। हाँ सर। ओके, अच्छा सर, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या कि लग गया। हाँ, उस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आओगे वैसे करना पड़ेगा। जैसे कॉलम सिलेक्ट कर लिया ना, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप आओगे नॉर्मली डेटा वाले ऑप्शन पे। बट एज अ कॉलम की तरह हम नहीं लगाते हैं, एक कॉलम के ऊपर पर्टिकुलर नहीं लगाते हैं, पूरी डेटा के ऊपर ही लगा लो। या जब आप पाइवट टेबल बनाते हो तो ऑलरेडी पाइवट टेबल बन जाता है, तो वहां पे बटन बना के ही आप अपना काम कर लेते हो। यस सर। ओके, अगेन देखो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन इसमें थे ना यार, होम ऑप्शन पे। ठीक है, अगेन स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हो, सेल्स के साथ कुछ भी चेंज करना चाहते हो उस सेल के अंदर तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे दे रहा है डिलीट ऑप्शन, इसके अंदर आओगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। डिलीट सेल करना चाहते हो, डिलीट सीट रो करना चाहते हो, जो ऑप्शन आप नीड पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे। जब आप 8 से 10 प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऑलरेडी ये ऑप्शन सारे क्लियर हो जाएंगे, हर एक ऑप्शन का कहीं ना कहीं यूज तो हम कर ही लेंगे। ओके,
वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको सर्च करके देख लेना। वैसे सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन यहाँ भी देख दिया है। यदि सॉर्ट चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, वो ऑर्डर आप अप्लाई कर सकते हो। फिल्टर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो क्लिक करके, ठीक है। अगेन आप आते हो इंसर्ट ऑप्शन पे, ध्यान से देखना। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज, प्लीज फोकस करना, जब आप कोई भी चीज अपने वर्क किसके ऊपर, वर्कशीट के ऊपर जब अप्लाई करना चाहोगे ना, देन आप इंसर्ट ऑप्शन पे आओगे। अब इंसर्ट ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, पाइवट टेबल दिखेगा, पाइवट चार्ट दिखेगा, और जो भी इंसर्ट वाली प्रोसीजर होंगी ना, वो सारे ऑप्शंस इसमें दिख जाएंगे आपको। पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल, कोई इमेज आप इंसर्ट कराना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, कहाँ से इमेज उठाना चाहते हो, डिस डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आप इमेज वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। जो भी इमेज चाहते रहोगे आप वो इमेज उठा लोगे। इस पे जैसे प्रेस करते हो, इंसर्ट करते हो, इमेज आ जाएगा। अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन का यूज करके हम वो चीजें करते हैं। अगेन यहाँ पे शेप दिया है, यदि आप चाहते हो सर मैं नॉर्मली मर्ज एंड सेंटर नहीं करता हूँ, डायरेक्टली शेप यूज करके और शेप के ऊपर बनाना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स के ऑप्शन आते हैं, आप जो भी शेप उठाना चाहो आप ले सकते हो। ओके, अगेन यहाँ पे जो आते हो तो आपको ड्रॉ इंसर्ट वाले में बहुत सारे शेप्स का ऑप्शन, रिकमेंडेड चार्ट्स टेबल्स के ऑप्शन दिख जाते हैं। मैप वगैरह लगाना चाहते हो वहां, लेकिन जब आप मैप अप्लाई करोगे ना तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो लेटीट्यूड चाहिए तो लॉन्गिट्यूड चाहिए। जो अपलोड किए फोटो, हाँ, इसको सेंड बैकवर्ड करने के लिए शॉर्टकट, क्या करने के लिए? बैकवर्ड मतलब डाटा के पीछे। यार कंट्रोल जेड होता है, अंडू रीडू ऑप्शन यूज करोगे, कंट्रोल जेड प्रेस कर दो, हो गया। हटाना नहीं है, हाँ, मतलब पीछे का जो डाटा है वो भी दिखे, वो नीचे रहे। यार देखो अभी कंट्रोल वाई करता हूँ इसको, ठीक है। फिर पीछे का डेटा देखना चाहते हो, इसको साइड में नीचे ला लो, दिखेगा डेटा, दिख तो रहा है। जहाँ पे इसको एडजस्ट करना है आप कर लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन शेप वाले ऑप्शन में आके डिफरेंट डिफरेंट शेप भी आप उठा सकते हो, ले सकते हो। आइकन्स वाले में आओगे तो आइकन्स दिख जाएगा। अगेन चार्ट्स वाले में आओगे तो जो भी चार्ट से रिलेटेड चीजें रहेंगी वो हम करेंगे। अगेन कभी कभी मैप यूज करना पड़ता है, लेकिन मैप यूज करने के लिए आपको एक लेटीट्यूड चाहिए, एक लॉन्गिट्यूड चाहिए। बिहाफ ऑफ द सिनेरियो आप इसको यूज करते हो। अगेन आप स्पार्क लाइंस में आओगे तो आपको बहुत सारे लाइंस के स्पार्क लाइंस फॉर्मेट में दिख जाएंगे, बट इसका यूज नहीं किया जाता इंडस्ट्री में। आप मैक्सिमम तो 400 और इन्हीं लोगों का यूज करते हो। बट आप चाहो तो लॉस, यदि स्टॉक वगैरह में स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग करना चाहो तो विन और लॉस भी देख सकते हो। ओके, अगेन स्लाइसर का ऑप्शन दिखता है। स्लाइसर को ही इजी वर्ड में बोलो, यदि इजी वर्ड में तो इसी स्लाइसर को बटन भी बोला जाता है। तो आप स्लाइसर बनाना चाहते हो डेटा के ऊपर, पूरी डेटा को सिलेक्ट करके आप सिंपल पाइवट, जो भी पाइवट टेबल बनाए हो उस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद स्लाइसर को इंसर्ट कर लोगे तो बटन बन जाएगा। हाँ, लेकिन स्लाइसर अप्लाई होने से पहले वो बोलता है कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप स्लाइसर अप्लाई करना चाहते हो। जैसे भी संदीप बोल रहे थे ना सर, पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो आप उसका स्लाइसर बना लो। यस सर, आ गया समझ में? ओके, अगेन कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हो देन आप लिंक भी इंसर्ट कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, बोल रहे हैं नेम ऑफ डॉक्यूमेंट का कोई नाम जो भी पास करना चाहते हो पास कर लो, यानी कोई लिंक रखना चाहते हो रख लो, और यहाँ पे क्या कर लोगे, ओके कर लोगे, वो कर देगा। और यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले वाले में आओगे, टेक्स्ट टू डिस्प्ले स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, और जो लिंक रहेगा उसका पाथ वगैरह जो भी पास करना चाहो कर सकते हो। ओके, अगेन ऐसे टेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे, टेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे तो टेक्स्ट रिलेटेड जो भी चीजें रहेगा, यानी सिग्नेचर लाइन वगैरह चाहिए उस टाइप से करना है तो आप इन सब चीजों का यूज करोगे। बट इसका उतना यूज नहीं होता है। सिंबल्स वगैरह का यूज कभी कभी करना पड़ता है, सिंबल्स, लेकिन सिंबल्स को यूज करने से ज्यादा बेटर होता है ना, आप इसको करेंसी फॉर्मेट जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी दी रहती है ना होम ऑप्शन पे, आप उसी से कर लेते हो यहाँ पे। ओके, अगेन ड्रॉ वाले ऑप्शन पे आओगे तो ड्रॉ मतलब डिजाइनिंग, यानी कि कोई भी ड्रॉ करना होगा जैसे कलर वगैरह से रिलेटेड चीजें, तो आप वो सब चीजें इसको यूज कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें भी मैथ की जो चीजें थी उस नंबर्स दिख रहे थे और कई वाले फॉर्मेट में दिख रहे थे। बस इतना माइंड में होना चाहिए ना कि किसके अंदर मैं इंटर करूंगा तो कौन सा ऑप्शन मुझे दिखेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं ना 2-3 घंटे की आप एक एक को ढूंढोगे कहाँ पे है। तो सिंपल याद रखो, कोई चीज इंसर्ट करनी है आपको स्क्रीन पे लानी है, देन इंसर्ट ऑप्शन में दिखेगा। होम ऑप्शन पे सभी के जो भी कंक्लूजन है वो दिखेंगे, सभी से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी वो दिखेंगी। पेज लेआउट में पेज की लेआउट डिजाइनिंग कैसा करना चाहते हो, डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दिखेंगी आपको। मार्जिन वगैरह लगाना चाहते हो, ऑप्टिमाइजिंग करना चाहते हो, प्रिंट एरिया कितने एरिया को प्रिंट करना, बैकग्राउंड में कुछ लगाना चाहते हो, देन बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज करोगे। और प्लीज वेट व्हाइल वी लोड ए पिक्चर, कुछ पिक्चर इमेज वगैरह लोड करेगा, उसके अकॉर्डिंग कहाँ से रखना चाहते हो,
फ्रॉम फाइल ब्राउजर से इस पे क्लिक करके करोगे, आप जहां से रखना चाहते हो आप पिक्चर इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हो। इसमें ब्राउजर पे करोगे तो सपोज दैट इसी को बैकग्राउंड पे लगाते हो तो बैकग्राउंड पे दिख जाएगा इसके, ठीक है। अब इसके ऊपर डेटा रखना चाहते हो तो डेटा रख लो, जो भी लिखना चाहते हो। ओके, बोलो ना गैस। अगेन प्रिंट टाइटल्स वगैरह से रिलेटेड चीजें करना चाहते हो, देन यूज दिस अगेन स्केल टू फिट, यानी कि आपको उसकी स्केलिंग करना चाहते हो। स्केलिंग करने का मतलब कितना एरिया सिलेक्टेड रहे, कितने एरिया तक जाए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप बढ़ा घटा सकते हो। बट मेरे में ऑलरेडी सेट है ऑटोमेटिक, भी दोनों ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ और हाइट दोनों ले लेगा, और स्केलिंग इसकी 100% है। आप बढ़ाना चाहो बढ़ा भी सकते हो, घटाना चाहो घटा भी सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, अगेन ग्रिड लाइंस में व्यूज वाले को टिक करना है, प्रिंट वाले को भी टिक करना है, जो भी करना है आप इसमें ही कर सकते हो। हेडिंग्स वाले में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको। ऐसे यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह जो भी करना है अलाइनमेंट, आप इस पे आओगे तो बहुत सारा अलाइनमेंट का ऑप्शन देगा। अब डेटा में सिलेक्ट किया रहता तो उसके भी यहाँ पे सारे दिख जाते हैं, सेंटर में करना है, अलाइन लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। ओके, फॉर्मूलाज वाले ऑप्शन में आओगे तो फॉर्मूले वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे, यानी कि फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी चीज करना है तो आप इस ऑप्शन में आओगे। लेकिन फॉर्मूला मैक्सिमम हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के लगा लेंगे। लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, वी लुकअप क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, मैच क्या होता है, सारा चीज। ओके, लॉजिकल वगैरह फॉर्मूला लगाना है, जैसे ऑटोसम के लिए इस ऑप्शन पे आओगे। ऑटोसम के लिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यू होती है ना गाइस। इसका शॉर्टकट की यूज करना चाहो तो अल्ट प्लस इक्वल टू करके कर लो, या डायरेक्टली इज इक्वल टू लगा दो, सम नाम का फंक्शन लिख दो, जितना एरिया चाहते हो। स्लाइसर का काम क्या होता था, जब मैं आपको स्लाइसर बताया था तो स्लाइसर में क्या करते थे, आप डबल कॉलोनी क्या लगता है, कॉलोनी लगाते थे ना दो वैल्यूज के बीच में, यानी कि उतने पार्ट को ले लेता था, ये करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या आपको लगता होगा ये फॉर्मूला है, बट कहीं ना कहीं वो चीजें कहां से आई हैं, आया समझ में। ओके, मैथ वाले से रिलेटेड कोई चीज देखना चाहते हो देन यू कैन सी एंड मोर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको स्टैटिकल फंक्शन देखना है, स्टैटिकल फंक्शन में आओगे तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, जो निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। अगेन इंजीनियरिंग फॉर्मूलेज में आओगे तो ये सारे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, इनको यूज कर सकते हो। अगेन क्यूब वाले में आओगे तो क्यूब से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है देख सकते हो। ये सारे ऑप्शन इसमें फंक्शन से, फंक्शन का मतलब होता है जो पहले से ऑलरेडी बना बनाया चीज है, और फंक्शन पहचानने का सिंपल तरीका होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट के आगे कुछ भी लिखते हो फंक्शन बन जाता है। बोलो यार, बट एक्सेल के अंदर आपको बोला जाता है फॉर्मूला है फॉर्मूला, बट एक्चुअल में वो क्या है, व्हाट इज दिस, फंक्शन है ना। अगेन इस ऑप्शन में आओगे, डिफाइंड नेम वाले में जो भी डिफाइन करना चाहते हो उससे रिलेटेड चीजें दिख जाएंगी। रिमूव रोज वगैरह रिमूव करना चाहते हो, देन डेटा ऑप्शन में आओगे तो डेटा से रिलेटेड जो भी करना चाहते हो, हाँ यदि डेटा में कुछ रिमूव वैल्यू डुप्लीकेट रिमूव मुझे रिमूव करना है, देन यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप चाहते हो, ध्यान से देखना, सारे ऑप्शन को तो सभी के अंदर आप याद नहीं कर सकते, खोज नहीं सकते। इसके लिए मैं कुछ ऑप्शंस को क्या करूंगा ना, टॉप पे लेकर जाऊंगा। टॉप पे ले जाने के लिए इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे सर आप में ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर लिया। आ गया समझ में। सर आप प्रैक्टिकल भी कर बताइए ना, मतलब बता रहे समझ आ रहा है लेकिन देख नहीं पा रहे कैसे हो रहा है। यार मैं अभी डेटा के ऊपर कराऊंगा, अभी मैं बस आपको इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कैसे दिखता है। अच्छा सर, अभी मैं हमें बस डाउट कि सर आज ही कंप्लीट कर देंगे एक्शन। नहीं यार, मैं आपसे बोला हूं ना, मैं बस इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ये दिखता कैसे है। मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपके ऑप्शंस यूज नहीं करूंगा तो कैसे जानोगे। अब बताओ, इंटरफेस दिखाने में मैं लगू फार्मूला लिखने, तब तो इंटरफेस वाला पार्ट ही गया ना। बोलो। ओके सर, इंटरफेस का मतलब इसके अंदर क्या होता है, कौन कैसे दिखता है, बस ये देखो, ठीक है। यूज करोगे तो हमें लगा खत्म कर देंगे। नहीं यार, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग देखो कहीं ना कहीं कहीं पूछ रहे हो सर इसको कैसे करते हैं, इसको मैं डेफिनेटली कोशिश कर रहा हूँ बताने की। लेकिन यार इंटरफेस देख रहे हो तो पूरी डेप्थ में घुसोगे तो कैसे दिखेगा, फिर तो उसी को डिस्कस करें एक क्लास में। ओके सर, ठीक है तो बताइए।
ओके, अगेन फिल्टर्स वगैरह डेटा से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, देन आप डेटा ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आओगे, रिमूव डुप्लीकेट करना चाहोगे। लेकिन हाँ, आप ये जो ऑप्शन है ना, जिस ऑप्शन को हम बार बार यूज करेंगे उसे हम टॉप पे लेकर जाएंगे। टॉप पे ले जाने के लिए इस पे जैसे राइट क्लिक करोगे, यहाँ ऐड टू एक्सेस क्विक टूल बार, यानी कि इसको मैं ऐड नहीं किया हूँ तो इसको तो एक्सेस करने का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। बोलो गाइस, फिर यही प्रोसेस करना चाहोगे, रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कर दो, फिर हट गया है यहाँ से। करिएगा, समझ नहीं। यहाँ पे आओगे, राइट प्रेस करोगे, राइट प्रेस करने के बाद आपको राइट साइड क्लिक करोगे, इधर वाला माउस में इधर वाली बटन, राइट वाली बटन दबाओगे और इस पे जैसे प्रेस करते हैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके यार, किस ऑप्शन को कैसे सर अप्लाई कोई करते भी हैं? ऑप्शन ऐड हो सकता है। हाँ, कोई भी ऐड हो सकता है। एक आध और दिखाइए फिल्टर। इसको करता हूँ, फिल्टर को दिखाइए सर, फिल्टर को। मैं तो क्या बोल रहा है, ठीक है, लग गया। देखो भाई, फिर दिखा दे रहा हूँ, रिमूव कर दिया, इस पे आओ, राइट क्लिक करो, ऐड टू एक्सेस टूल बार, आ गया ना ऊपर। जो जरूर बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें नहीं ऐड करेंगे। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अगेन डेटा टूल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वहां पे देख लोगे आप। वाइफ एनालिसिस वगैरह कुछ करना चाहते हो, देन यू कैन सी हियर, आप उन सब चीजों से रिलेटेड देख लोगे। रिव्यू का मतलब होता है, रिव्यू से रिलेटेड कोई भी चीज देखना चाहते हो, प्रोटेक्ट सीट को करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। लेकिन सीट को हम यहाँ से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सिंपली हम आएंगे इस सीट के ऊपर और प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोज दैट इस सीट को प्रोटेक्ट करना है, इस पर राइट प्रेस करूंगा। राइट प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिएगा ऑलरेडी ऑप्शन प्रोटेक्ट सीट का। यदि इस सीट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने का मतलब पासवर्ड लगाना है, इस पे प्रेस करोगे और यहाँ पे बोलेगा पूरे के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो या जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी वो अपने अकॉर्डिंग वो कर रहा है, उसको ऐसे ही करने देते हैं। पासवर्ड हम अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, लगाओ पासवर्ड। सपोज देन मैं लिखा रवि, ये भी पासवर्ड है, ठीक है, और मैं ओके कर दिया। फिर दोबारा पूछेगा, अब देखो, अब इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा ना तो ये एरर आएगा। देखो क्या बोल रहा है, द सेल और चार्ट यू आर टाइपिंग टू चेंजेस इट इज प्रोटेक्टेड। ये बोल रहा है ऑलरेडी तुम जो सीटी जो लिए हो ना, इसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर चुके हो और उसमें चेंज नहीं कर सकते तुम। रिक्वेस्ट कर रहा है इंटर टू पासवर्ड, पासवर्ड डालो। इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो फिर इसी ऑप्शन पे अनप्रोटेक्ट करो। हाँ, ऐसे ही रुकिए, जैसे मान लीजिए पासवर्ड लग गया, हम उसको एडिट नहीं करते हैं, वो बता रहा है कि पासवर्ड पहले डाल के अनप्रोटेक्टेड करने के लिए। हाँ? क्या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि फाइल ही ना, किस टाइप के सर, थोड़ा एक बार लगा यार, प्रोटेक्ट सीट दे रहा है, प्रोटेक्ट वर्क बुक पे लगा दो, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे लगाओ, इस पे यार लगा दें, यार दिला दोगे पासवर्ड? लगा दीजिए, बता 1 2 3 4 1 2 3 4 पास किया हूँ, एक बार याद दिला देना, ठीक है। ओके करते हो, फिर बोल रहा है 1 2 3 4, अगर मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी अलग अलग सीट्स है ना, इनको कोई भी ना कुछ नहीं कर सकता इनके साथ। जब वो ओपन करेगा तो दोबारा, यानी कि आप प्रोटेक्ट कर दिए वर्कबुक को ही। दिख तो रहा है सर, डाटा ही ना दिखे सर। यार तो जब दोबारा उसे ओपन करेंगे, सपोज दैट इसको मैंने प्रोटेक्ट कर दिया वर्कबुक को, ठीक है, तो सर इसको क्लोज करके फिर ओपन करिएगा, एक बार देख लिया जाए। इसको रुको मैं सेव करता हूँ पहले फाइल, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रोटेक्ट किए रहोगे ना तो आप ये प्रोटेक्ट रहेगा। अभी तो मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक को किया हूँ, देखो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बोल रहा है यदि तुम वर्कबुक के ऊपर पासवर्ड लगा दियो तो उस फाइल का नाम या उस फाइल को आप चेंज नहीं कर सकते। देखो क्या बोल रहा है, द एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज ओपन इन एक्सेल, क्लोज द फाइल एंड ट्राई। देखो बट ना पूरी डेटा के ऊपर नहीं लगाई जाती है, पर्टिकुलर सीट के ऊपर ही लगा लेना। यदि पूरे पर लगाना है तो ये ऑप्शन से यदि यूज करते हो तो आप बस उस फाइल का नाम वगैरह नहीं चेंज कर पाओगे। हाँ, ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो एक्सेल फाइल होता है, फाइल पे ही हम लोग लॉक कर दें उसको। हाँ, वो भी हो सकता है, या फिर जिस फोल्डर में हम रखे फोल्डर को ही लॉक कर देता है कि वो फोल्डर के आगे कोई खुलेगा नहीं तो एक्सेल फाइल दिखेगा नहीं। हाँ, तो वहां भी लॉक लगा सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यदि इस पे लगाना चाहते हो तो पर्टिकुलर सीट पे लगाओ। हाँ, बहुत होता है, आप अभी आपके पास फोन है तो आप ऐप पे पासवर्ड लगाते हो, कुछ लोग होते हैं मोबाइल में पूरी मोबाइल पे ही पासवर्ड लगा देते हैं। चले
आगे और कुछ पूछना है? यस सर। नो सर, आगे चलिए। ओके, व्यूज वाले पे क्लिक करोगे तो व्यू में देखो, व्यू में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। नॉर्मल, पेज ब्रेक, प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, पेज लेआउट, पेज की लेआउट कैसी दिखनी चाहिए वो सारी चीजें दिख जाएंगे। ग्रिड लाइन वगैरह आप करना चाहो तो इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। जूम करना चाहो तो स्लाइड को जूम करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके हम ऐसे भी जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे प्रेस करके भी जूम कर लोगे, थोड़ा सा जूम हो जाएगा, जैसे अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग चाहते हो, ठीक है। बस यही होता है। हाँ, अगेन एक और ऑप्शन आपको दिखेगा, पता नहीं ये ऑप्शन आप पे ऐड हुआ है कि नहीं, यदि किसी का नया वर्जन होगा थोड़ा बहुत तो उसमें दिखेगा, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यदि आप कुछ और देखना चाहते हो, सर्च करना, तो आप सर्च करके देख सकते हो किसी ऑप्शन को, ठीक है। जैसे इस पे लिखोगे ना, वो ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। इसका इंटरफेस समझ में आ गया? बस इंटरफेस कैसे दिखता है पता चला ना? हाँ सर, दिखा।